बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन बड़े करेले। बेसन बड़े करेले वैसे तो आपने खाए होंगे कीमा बड़े या दाल करेले, लेकिन आप बेसन बड़े करेले ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आज नए तरीके के साथ हम बनाएंगे बेसन बड़े करेले। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। यहाँ हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 kg करेले लिए हैं, जिसको मैंने काट लिया था सेंटर से और इसके बीच निकाल कर इसको नमक लगाकर तकरीबन 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, जिससे इसकी करवाहट भी ख़त्म हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ मैंने इसे पानी में भिगो कर रखा है, जिस वजह से इसका जो सा नमक है वो कम हो जाए। हमने ज़्यादा करेले बड़े नहीं लेने, छोटे नहीं लेने, दरमियाने हमने लेने हैं। यहाँ देखिए हमने कितने अच्छे से इसके अंदर से बीज साफ़ किए हैं। यहाँ अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 अदद बोल लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1 कप बेसन का। आप जितना बैटर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्च ली है, तकरीबन 10 अदद, ये इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ मैंने सूखा धनिया ½ टी स्पून लिया है, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का लिया है, ½ टी स्पून हल्दी का लिया है, थोड़ा चुटकी भर ज़ीरे का ऐड करने के बाद यहाँ मैंने तकरीबन 3 अदद बड़े टमाटर लिए थे, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा जाने हैं इसकी करवाहट ख़त्म करने के लिए। यहाँ मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है, तकरीबन मैंने यहाँ 3 अदद बड़े प्याज लिए थे, जिसको ब्रिक स्लाइस में काट लिया था। यही होती है जो सी टिप्स और ट्रिक्स जिसको नोट करना होता है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। ऐड करने के बाद यहाँ मैं इसमें डालूँगी धनिया। यहाँ मैंने फ्रेश धनिया लिया था और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी नमक। यहाँ मैंने ½ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है, हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने आगे करेलों को भी लगाया हुआ था, इस वजह से। यहाँ अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। स्पाइसी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को। यहाँ हम बिल्कुल ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बैटर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हमारा बैटर होना चाहिए। हमने अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। यहाँ मैंने अपने करेलों को पानी में से नहीं निकाला था, यहाँ अब हम निकालेंगे करेलों को पानी में से। मैंने इस वजह से रखा हुआ था कि जो सा नमक है हमारे करेलों में वो पानी में हल हो जाए। यहाँ हम इसे अच्छे तरीके से निचोड़ कर करेलों को निकाल लेंगे, अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए हमारे करेले। ये देखिए, आप हाथों की मदद से ऐसे अपने करेलों को निकाल सकते हैं निचोड़ कर। यहाँ हमने देखिए तकरीबन सारे करेलों को निकाल लिया है और पानी भी इसका अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। यहाँ अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। यहाँ हम करेला लेंगे, उसमें मैं डालूँगी अपना बैटर। देखिए हमारा जो सा बैटर है वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा है, हमें ऐसा ही चाहिए। हम करेलों के अंदर से ऐसे फिलिंग कर लेंगे। यहाँ अब हम इसे साथ में धागा भी चढ़ाएंगे, ताकि जब हम अपने करेलों को फ्राई करेंगे तो हमारा मसाला जो सा है वो बाहर ना निकले। यहाँ हम ज़्यादा धागा नहीं चढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा सही चढ़ाएंगे। करेलों की अच्छे से फिलिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। हमने इसे धागा भी चढ़ा लिया है। यहाँ हम कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं डालूँगी घी। अगर आप चाहे तो कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं और गर्म होने तक का वेट करते हैं। और अगर आपको मेरी ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। घी जो सा है वो गर्म हो चुका है। इसमें हम अपने करेलों को फ्राई करेंगे। एक एक करके हम अपने करेलों को डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। आप चाहे तो कम घी में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने करेलों को डाल दिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूंगी, जिससे हमारे करेलों का जो सा कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखिए हम इसके ऊपर डाल देंगे और यहाँ हमने अपने करेलों को लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। मैंने इसे लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर रख दिया था। यहाँ मैं ढक्कन हटाया है। यहाँ हमारे करेले जोन से हैं वो देखिए फ्राई हो चुके हैं। हमने इसे फ़ौरन नहीं पलटा था। यहाँ मैंने 5 मिनट बाद इसकी दूसरी साइड पलटी थी और यहाँ देखिए हमारे करेले जोन से है वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। यहाँ हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने इसे कम घी में तैयार किया है। देखिए हमारे करेले कहीं से जले नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे बने हैं। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी तैयार होगी। यहाँ हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ मैंने अपने करेलों को निकाल लिया है। हमारे बेसन भरे करेले बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका खूबसूरत कलर आया है। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।